सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन इज ऑफिशियली कमिंग टू नेटफ्लिक्स। ये खुद नेटफ्लिक्स वाले हमको बता रहे हैं। अभी इतना टाइम से हम लोग जो संगीनों को ऐसे देख रहे हैं ना, अभी हम लोग ऐसे नहीं देखने वाले हैं, लाइव एक्शन में ऐसे देखने वाला है। यस, दिस इज आवर मेन कैरेक्टर जो सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन में होने वाला, जो संगीनों का रोल प्ले करने वाला है। एंड हिज नेम इज ब्योंग वोसुक। ये कोरियन एक्टर है, कोरियन ड्रामा बहुत सारे करके रखा है, पॉपुलर है। बट फैक्ट ये नहीं कि कितना पॉपुलर है, कितना बढ़िया, बट द फैक्ट इज क्या ये संगीनों के रोल को प्ले कर पाएगा। प्लस क्या जो ऑडियंस है, लाइक एनिमे ऑडियंस, वो क्या संगीनो कैरेक्टर को, एक कोरियन एक्टर को प्ले करते हुए देख पाएंगे, लाइक उनको क्या अच्छा लगेगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनका काम कैसा है, क्या करने वाला है। इन सबसे पहले हम लोग नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखते हैं, उस पोस्ट में उन लोगों ने क्या बोला। सो दिस इज द ऑफिशियल पोस्ट। यहाँ पर लिखा है, नेटफ्लिक्स इज सेट टू अडॉप्ट सोलो लेवलिंग इनटू कोरियन लाइव एक्शन सीरीज स्टार्टिंग ब्योंग वोसुक। पहले बता दो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कोरियन लाइव एक्शन सीरीज। ओके, हमको पता है जो सोलो लेवलिंग मानवा वेबटून, इट्स अ कोरियन मानवा। यहाँ पर इसको कोरियन लाइव एक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर हम लोग नीचे आए तो हम लोगों के सामने यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर लिखा, नेटफ्लिक्स हैज कंफर्म द प्रोडक्शन ऑफ ए कोरियन लाइव एक्शन सीरीज एडेप्टेशन ऑफ सोलो लेवलिंग with an favorite actor Byung Woo-suk cast as the lead। ये lead होने वाला है। Originating as a Korean web novel and expanding into a webtoon, anime series and a video game, this beloved IP has become a global phenomenon new coming to Netflix। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑलरेडी सोलो लेवलिंग के सक्सेस के बारे में पता है। इवन एनिमे आने से पहले इट वाज ऑलमोस्ट नंबर 1 मान ऑफ ऑल टाइम। लाइक इसका पॉपुलैरिटी इतना ही ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा इसको रीच करते थे। एनिमे बनने से पहले फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड थे, बट एनिमे में आने के बाद इसका रिस्पांस और भी ज्यादा मिला और आगे चल के इसका गेम सोलो लिविंग अराइज भी आ चुका है, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है ब्रो। ऐसी पॉपुलैरिटी को देख के नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा कि चलो इसका वेब नॉवल बढ़िया है, मानवा बढ़िया, एनिमे बढ़िया, बढ़िया गेम है, हर जगह डोमिनेट कर रहा था, इसका लाइव एक्शन लेकर आ जाता है। बिजनेस से बिजनेस होने वाला है। अब देखो, पर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तुम ऑफेंड मत होना, बिकॉज जो एनिमे फैंस है उनको ये चाहिए ही नहीं था। लाइक नो वन आस्क्ड फॉर इट। किसी ने बोला नहीं कि हमको सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक सुना नहीं ब्रो कमेंट पर। तो इट्स अ बिजनेस मूव, बिकॉज सोलो लेवलिंग नाम से काम बन जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो मुझे पहले से डर था ऐसा कुछ होने वाला है, तो चलो ऐसा ही हो रहा है। आगे पहले सोलो लिविंग फॉलो संगीनो ई रैंक हंटर ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ उसके बारे में लिखा है यहाँ तक। तो आगे हम लोग सिंस इज डिवोट ककाओ पे सोलो लिविंग फॉर्मली हेल्ड इट्स प्लेस एज इट्स नंबर 1 वेब नॉवल एंड वेबटून। जैसे मैंने बोल के रखा है भाई, ये नंबर 1 पोजीशन में पहले से था, एनिमे आने से पहले ब्रो। वेब नॉवल हो जाए, वेबटून हो जाए, दोनों साइड से सोलो लेवलिंग पहले से डोमिनेट करता हुआ आ रहा था ब्रो। यहाँ पर क्लियर लिखा है 14.3 बिलियन क्यूमुलेटेड व्यूज वर्ल्ड वाइड। तुम नंबर समझ रहे हो। आगे लिखा है, इट्स एनिमे एडेप्टेशन मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट कोरियन एनिमेशन टू स्वीप 9 मेजर कैटेगरीज एट द क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स। इवन दो सोलो लेवलिंग मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बट यहाँ पर क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स को हम लोग सीरियसली ना लेंगे तो ही बेटर है। तो बेसिकली पर जो अनाउंसमेंट है, इसके अंदर उन लोगों ने थोड़ा अनाउंस किया कि ये आने वाला है। तो इसी के साथ उन लोगों ने भर भर के सोलो लेवलिंग की तारीफ की, इसका नंबर दिखाया हम लोग, ये कितना पॉपुलर है हम लोगों को बता रहा है। ये पॉपुलर है इसलिए हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं एज अ लाइव एक्शन। एंड हियर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी लाइव एक्शन ब्रो। लाइक एवरी सिंगल एनिमे जो थोड़ा सा भी पॉपुलर बन जाता है उसको लाइव एक्शन बना दिया जाता है। बट इनको कौन समझाए, एवरी सिंगल लाइव एक्शन इज नॉट लाइक वन पीस लाइव एक्शन ब्रो, जहां पर खुद एनिमे का क्रिएटर स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होता है, अपना वीकली मांगा ब्रेक में डाल के खुद जाके लाइव एक्शन सिनेरियो चेक करता है, कास्ट के साथ बात करता है, सब कुछ चेक करता है। अगर शूट में प्रॉब्लम होता है वो दोबारा रीशूट करवाता है। ओडा सेंसी की बात करो, उन्होंने लिटरली खुद इतना सब कुछ किया। फॉर दैट रीजन वन पीस लाइव एक्शन बन जाता है फर्स्ट एवर मोस्ट सक्सेसफुल लाइव एक्शन ऑफ ऑल टाइम। वन पीस के बाद यहाँ पर ज़ॉम 100 भी बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। अगर तुमने देखा तुमको पता है। बट क्या सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन मेन लीड के बारे में जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोरियन एक्टर ब्योंग वोसुक, जो संगीनो का रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर 2010 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना मॉडल जर्नी स्टार्ट किया था। फिर आगे चल के इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कोरियन ड्रामास में छोटा मोटा रोल प्ले किया, जैसे डियर माय फ्रेंड्स में इसने जोंगशी के बेटे का रोल प्ले किया। फिर मून लवर स्कारलेट हार्ट ट्रियो में इसने अजिन के फॉर्मर बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया। अनदर वन इज वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोकजू, जहाँ पर उसने स्विमर एक रोल छोटा सा प्ले किया था। और इन सब के बाद आगे चल के मूवी में डिब्यूट करता है नेटफ्लिक्स फिल्म में, जिसका नाम है 20th सेंचुरी गर्ल। ये एक साउथ कोरियन रोमांटिक मूवी है। अगर रोमांटिक स्टफ पसंद है तो तुमको ट्राई कर सकते हो, बट दैट वाज हिज फर्स्ट एवर मूवी। फिर आगे चल के इन्होंने लव रनर कोरियन ड्रामा में काम करके रखा। ये ड्रामा अच्छा था, रिस्पॉन्स बढ़िया मिला। फिर आगे उसने नोगी नो लव में भी अपना रोल प्ले किया, और इसी के साथ स्ट्रॉन्ग गर्ल नमसुन इस कोरियन ड्रामा के अंदर भी अपना रोल प्ले किया। तो बेसिकली ही इज अ फैन फेवरेट ड्रामा आर्टिस्ट जो एक्शन पैक्ड एनिमे सोलो लेवलिंग के ऊपर काम करने वाला है। इट्स गोना बी टफ फॉर हिम, बट लेट्स सी, बिकॉज हम लोगों को पता है जो संगीनो है, जो उसका रेज है, वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो आई डोंट थिंक जो एनिमे फैंस है
वो लोग किसी और को इस रोल को प्ले करते हुए देख पाएंगे। लाइक भाई टफ है भाई, जिनों के लिए पूरा एनिमे पॉपुलर है, तो जिनों को छोड़ के किसी और को वो सेम रोल प्ले करते हुए देखना, अराइज बोलते हुए सुनना, एंड यू नो उसका एटीट्यूड, उसका ऑरा, वो किसी और कैरेक्टर के अंदर से आना इज समथिंग सो अनयूजुअल, जिसके बारे में आई डोंट थिंक भी कोई इमेजिन कर भी सकता है ब्रो। ऑफ यू माइट से कि आने से पहले तो ऑलरेडी हेट कर रहा है, मैं हेट नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा भाई। एनिमे लाइव एक्शन में बहुत ज्यादा फर्क होता है ब्रो। जिनू जहां पर एक अलग ही ऑरा देता है, वहां पर तो कोरियन आर्टिस्ट को देखने वाला लिटरली जो लाइक उस लेवल पर तो जा ही नहीं पाएंगे फॉर श्योर, बट एनिमे एक्सपीरियंस जरूर खराब करने वाला है फॉर श्योर। लेट मी रिपीट, यहाँ पर मैं एक्टर की बुराई नहीं कर रहा, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट इज नॉट हिम हु कैन एक्चुअली प्ले संग जिनो's रोल ब्रो। आगे आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताइए, बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा तो तुमको लगेगा कि मैं हेट कर रहा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बाकी लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर। इसको डायरेक्ट करने वाला ली हाईजुंग एंड किम ब्योंग सू, जिन्होंने एशफॉल एंड माय डिक्टेटर जैसे शोज के ऊपर काम करके रखा है, और इसका रेटिंग भी तुम लोग चेक कर सकते हो। एशफॉल गॉट 6.2 का रेटिंग ऑन IMDb एंड द अदर वन गॉट 6.1 रेटिंग ऑन IMDb। और सोलो लिविंग लाइव एक्शन को प्रोड्यूस करने वाला है काकाओ एंटरटेनमेंट एंड सनाई पिक्चर्स। यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस तो मस्त है बिकॉज इनका काम बहुत बढ़िया है। तुम लोग नेटफ्लिक्स में कारमा सीरीज को उठा लो, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 7.6 की रेटिंग है। एक्सेलेंट शमन को उठा लो, कोरियन ड्रामा है जिसमें 7 की रेटिंग है, ये भी मस्त है। इसी के साथ शैडो ब्यूटी को उठा लो, वहां पर भी 7.3 की रेटिंग है। एंड देयर्स अनदर वन जो मेरा फेवरेट है, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन, 9 पॉइंट की रेटिंग है। यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस का काम मस्त है ब्रो। सोलो लिविंग लाइव एक्शन को जो प्रोड्यूस कर रहा है काकाओ एंटरटेनमेंट एंड सनाई पिक्चर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज डायरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द मेन लीड, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होने वाला है सब लोगों को प्लीज करना, सब लोगों को सेटिस्फाई करना, जो आई डोंट थिंक ये कर पाएगा। नॉट ओनली हिम, उसके बाद अगर कोई भी और एक्टर होता उसके लिए भी बहुत टफ चैलेंज होता, बिकॉज एनिमे फैंस को लाइव एक्शन से खुश करना बहुत ज्यादा टफ है, लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऊपर से अगर वो एनिमे पूरा मेन कैरेक्टर बेस्ड हो, सोलो लिविंग एनिमे पूरा मेन कैरेक्टर बेस्ड है, यहाँ पर साइड कैरेक्टर कुछ मैटर करता ही नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मेन कैरेक्टर, बट इट्स रियली टफ। और ऊपर से हम लोगों को पता है सोलो लिविंग एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक यूज होता है, फाइट बहुत ज्यादा फास्ट पेस है, एक्शन खतरनाक है, एनिमेशन बढ़िया है, तो इन सबको अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर सिनेरियो सेम नहीं होगा तो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और सोलो लिविंग का जो फाइट है तुम लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, लेवल अप सिस्टम के बारे में तुम लोगों को पता है, सोलो लिविंग का गेट ओपन होना, डंजन में जाना, डंजन बॉस को हराना, क्रिस्टल कलेक्ट करना, लाइक दिस इज टू वेरी मच, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकता है ब्रो। ऑडियंस रिएक्शन ऑलरेडी चेक कर लिया कमेंट सेक्शन से, वहां पर सब लोग बता रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोगों ने इसको मांगा नहीं, इससे बेटर सीजन 3 लेकर आ जाओ यार। मेरा भी सेम कहना है भाई, ये सब कुछ ना करके सीजन 3 के ऊपर खर्चा करो, वो लेकर आ जाओ। अभी तक तुम लोगों ने हमको सीजन 3 का अनाउंसमेंट तक नहीं दिया ब्रो। चलो एनिमे से बिजनेस चल रहा है, गेम से बिजनेस चल रहा है, तो लाइव एक्शन से क्यों नहीं? लाइव एक्शन जैसा भी क्यों ना हो, बहुत सारे लोग इसको ट्राई करने वाला, आफ्टर ऑल इट्स सोलो लेवलिंग। इसका फैन बेस बहुत तगड़ा है, इसका ऑडियंस बहुत ज्यादा है, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। बेकार परफॉर्म कर भी जाएगा तो मार्केट में चल जाएगा, मतलब लोग ट्राई कर लेंगे इसको, जिसको उनका फायदा हो जाएगा। हमारे रिस्पॉन्स पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज लोग तो ट्राई कर ही लेंगे ब्रो। बाकी आई डोंट वांट टू साउंड लाइक मैं यहाँ पर कंप्लेन कर रहा, बाकी इसको आने दो, ट्रेलर टीजर आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूं तुम लोग गलत ना समझो मेरी बातों को सुन के, बिकॉज मैं लाइव एक्शन को उतना ज्यादा प्रीफर करता नहीं हूं जितना मैं एनिमे को करता हूं, बिकॉज एनिमे तक रहना चाहिए, लाइव एक्शन नहीं ब्रो। अगर लाइव एक्शन करना ही है तो डायरेक्टर्स बढ़िया लेकर आओ, प्रोड्यूसर और भी बढ़िया लेकर आओ, बढ़िया टीम हायर करो, फिर जाके लाइव एक्शन लाओ ताकि लेगेसी खराब ना हो। और ऊपर से लाइव एक्शन के अंदर ऑफ कोर्स ऑथर, राइटर, क्रिएटर की जरूरत है ब्रो। एवरी सिंगल थिंग डिसाइड करने से पहले राइटर का परमिशन मांगो कि उनको ये अच्छा लगा या फिर नहीं, बिकॉज राइटर से बढ़ के कोई भी नहीं है। जैसे वन पीस लाइव एक्शन में हो रहा है, एवरी सिंगल चेंजेस के लिए उनको ओडा सेंसे की परमिशन चाहिए। कास्ट को खुद ओडा सेंसे ने सिलेक्ट किया, तुम समझ रहे हो। पहले राइटर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, राइटर अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ऑडियंस अभी सेटिस्फाई होंगे। चलो बाकी तो मैंने इसके बारे में बात कर लिया, बाकी मैं जानना चाहूंगा पूरे टॉपिक के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम इसका अगेंस्ट में हो या फिर इसके साथ हो, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन नीचे कमेंट पर जरूर बताना। वीडियो तक देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।